हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट जो मैथ की नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। टोटल आपकी स्क्रीन पे 30 क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन की हमने ये श्रृंखला बनाई है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट है, एक संख्या का 25% 50 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना संख्या क्या हो जाएगी, माना संख्या यक्स हो जाएगी। का मतलब होता है गुणा, 25% का मतलब होता है 25 और बटे कितना हो जाएगा 100। परसेंट हटाने के लिए यानी प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 से भाग करते हैं। और बराबर कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, तो 50 लिख देंगे। देखिएगा 25 सेकंड कितना होता है 25, तो 25 चौको कितना होता है 100। नीचे कितना आ गया 4, तो यक्स और बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 गुणा हो जाएगा तो 50 और गुणे कितना हो जाएगा 4, और 4 पंचे कितना होता है 20, यानी कितना आ जाएगा आंसर आपका राइट आंसर 200। तो ऑप्शन में मैच करते हैं और देखते हैं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 दिया है। ठीक है, यानी ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 2 अनुपात कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, अगर हम ए की आयु मानेंगे तो ए की आयु को हम लोग मान लेते हैं माना 2x, और बी की आयु को हमने मान लिया 3x। कह रहा दोनों की आयु का कुल आयु का मतलब दोनों को योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का योग आ जाएगा 50। ठीक है, दोनों का योग क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगर हम करेंगे तो इसको 3 2 कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 50। देन x बराबर कितना हो जाएगा 50 और बटे कितना आ जाएगा 5, ये नीचे जाएगा ना डिवाइड में, इसको काट देंगे। 5 का नाम 5 और 5 दाम में कितना होता है 50। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, x बराबर 10। ये नहीं आएगा आंसर, नहीं आप सोचिए x बराबर 10 आ गया। हमको आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है क्या a की आयु, और a को हम क्या माने हैं, a को हम 2x माने हैं ना। अगर 2x रखेंगे तो 2 और गुणे 10 करेंगे, और 10 दूना कितना आ जाएगा 10 दूना 20। आपका राइट आंसर क्या होने वाला है 20। ऑप्शन में मैच करेंगे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 120 का 15% कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे 120 का मतलब गुणा, 15% का मतलब 15 और बटे कितना हो जाएगा 100। अब इसको काट देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 तय कितना होता है 15, और 5 दूना कितना होता है 10। ये 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 छंग कितना हो गया 12। अब 6 बचा 3 बचा, 6 3 कितना हो जाएगा 18। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 3 18 यानी 20 का राइट आंसर 18 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। कह रहे हैं एक वस्तु 800 में खरीदी गई और 1000 में बेची गई, तो लाभ बताओ। अच्छा, खरीदी गई और बेची गई तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। पहले हम खरीदी गई का मतलब लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर 800, कितना दिया है क्रय मूल्य 800। आगे देखते हैं विक्रय मूल्य कितना होता है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है अपना 1000। ठीक है, यानी कोई वस्तु को हम खरीदे हैं 800 में और बेचे कितने में हैं 1000 में, तो हमें क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है। और कितने का लाभ हुआ है, लाभ लिखेंगे, लाभ कितने का हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ है 200 रुपए का। ठीक है, लाभ हुआ है 200 रुपए का। अब हम लोग लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर, फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या होगा 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब हम लोग इसी में आंसर रख देंगे। देखिए लाभ कितना दिया है, लाभ 200 का हुआ है ना, ये लिखा है, तो हम लोग रख देंगे 200 और बटे खरीदा कितने में है 800 में, तो 800 और गुणे 100। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 एकन्नम 2 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 4 एकन्नम 4 हो गया, और 25 चौको 100 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 25%। तो लाभ कितने का हुआ 25% का। तो हम लोग 25% का लाभ हुआ, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं 2x + 5 = 15। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2x और प्लस का 5 = 15 राइट कर लेंगे। ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर का 15 माइनस का 5 हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा। x = कितना आ जाएगा 10 अपान का 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। x = कितना आ जाएगा 5, x = 5, यही राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन में मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने
वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे में चली तो दूरी बताना है। मतलब 60 किलोमीटर प्रति की स्पीड से ट्रेन चल रही है, आपको बताना है 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर 2 घंटे में निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल और गुणे समय। ठीक है, जो दिया गया है आप उसको रख देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाल कितना दिया है, चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 रख देंगे। गुणे समय कितना दिया है, 2 घंटे, गुणा करा देंगे। 60 दूना कितना होता है 120, सॉरी 60 दूना क्या होता है 120, तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर 120 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। दिया गया है 146 तथा प्लस 36। आप देखेंगे 144 और 36 इसको वर्ग करेंगे और इसको जोड़ेंगे। अब 144 किसका वर्गमूल है, 144 12 का वर्गमूल है, और 36 कितने का वर्गमूल है, 6 का। तो 12 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 20-30 तक वर्ग याद कर लीजिए और एक यहाँ क्यूब कहाँ तक याद कर लीजिए, क्यूब 20 तक याद कर लीजिए, तो आपको बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। करें, इसको आपको सॉल्व करना है। 3 दिया है 4 और प्लस का 5 दिया है 8। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसको अगर सबसे इजी लेवल से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, इसमें ऊपर नीचे किससे 2 से मल्टीप्लाई, चाहे ऐसे कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और बटे 8 हो जाएगा, और प्लस का 5 बटे 8 हो जाएगा, जोड़ देंगे 6 5 कितना होता है 11 बटे 8। 11 बटे 8 किस ऑप्शन में है, 11 बटे 8 ए ऑप्शन में हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। एक आयत की लंबाई कितना दिया है, एक हम लोग सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, एक हम लोग आयत बनाने वाले हैं। कह रहे हैं आयत की लंबाई दिया है, लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी ये चौड़ाई अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगी 10, ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी 5। अब हमको क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई 2 सॉरी ये रॉन्ग हो गया, लिखेंगे सबसे पहले 2 ब्रैकेट लग गया ना, ये रॉन्ग हो गया। तो देखेंगे सबसे पहले 2l प्लस का b। ठीक है, 2 रखेंगे, l की जगह पे रखेंगे 10 और प्लस का 2 रखेंगे। 10 2 कितना होता है 2 और 10 2 होता है 12, क्या होता है 12। तो 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 हम लोग देखेंगे, 24 सॉरी कहीं गलत हो गया, क्या रखेंगे 10 सॉरी 2 यहाँ रख दिए थे ना, यहाँ 2 नहीं, यहाँ क्या रखना था, यहाँ 5 रखना था, क्या रखना था 5 रखना था। तो यहाँ हम लोग रखेंगे, इसको रेज करते हैं, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ क्या रख दिया हमने 2 रख दिया ना, तो इसीलिए गलत आ गया। फिर से करते हैं, देखिएगा क्या रखना है, यहाँ रखना है 5, यहाँ क्या रखना है 5, और 10 5 क्या होता है 15, और 15 दूनी क्या होता है 30, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होया करती हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा वो हो गया तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो गया, प्रोसेस सही होना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखते हैं कितना आ गया 30 का मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं। कह रहे हैं एक संख्या का वर्ग 169, तो संख्या बताना है। क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हमने माना संख्या क्या है यक्स है, माना संख्या क्या हम माने हैं यक्स। जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं ना, कोई शार्ट ट्रिक नहीं लगाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करने वाले हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कह रहे हैं माना संख्या क्या है यक्स है। अब कह रहे हैं संख्या का वर्ग का मतलब स्क्वायर कितना है 169 है। बस जो कहा वो कर दिया, तो यक्स बराबर क्या करेंगे √69 कर देंगे 169। अगर 169 तो यक्स ये 169 किसका वर्गमूल है 13 का, तो ये आंसर 13 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, नेक्स्ट कह रहे हैं 25, यानी उल्टा थोड़ा सा इंग्लिश में टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं 80 का 25%, यानी हम लोग निकालेंगे 80 का मतलब गुणा 25% का मतलब 25 और बटे 100। ठीक है, प्लस करेंगे 50 का कितने परसेंट 50 का 20%, 20 और बटे 100 करेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको क्या करना है, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 25 का नाम 25 होता है, 25 चौको कितना होता है 100, 20 का नाम 20 होता है और 20 पंचे कितना होता है 100, 5 का नाम 5 होता है और 5 दाम में कितना होता है 10, तो यानी इधर वाला सोल्यूशन कितना आ गया 10।
4 का नम 4 होता है, 4 दूनी यानी 20 चौक 80 होता, तो इधर वाला सोल्यूशन कितना आ गया 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 30 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो 30 यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, हमारे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, यदि यक्स अनुपात वाई हम लोग लिखने वाले हैं, यक्स रेशियो वाई बराबर कितना दे रखा है, बराबर 3 रेशियो दिया है 4, और वाई रेशियो जेड दिया है, वाई रेशियो जेड दिया है कितना 2 रेशियो 5 दिया है, ठीक। अगर ये करेंगे तो इसको हम लोग हमेशा उल्टा एन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, उसको हमेशा उल्टा एन सॉल्व करते हैं, आपको सारा मान निकल आएगा। आप ये मत परेशान होइएगा सर इसमें 2 निकालने, 2 नहीं, आप सारे निकाल लीजिए, जो कहेगा उसको हम लोग लास्ट में मैच करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखिएगा अगर हम लोग यक्स करते हैं तो पहले 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और रेशियो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 रेशियो, और 5 चौको कितना हो जाएगा 20, ये आ गया। अगर ये कट रहा तो इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6 रेशियो, 2 चौको 8 रेशियो 10, ठीक है। ये आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे यक्स और जेड पूछा गया है, यक्स और जेड यानी 3 रेशियो 10, यक्स रेशियो जेड पूछा गया है, यक्स रेशियो जेड, यक्स रेशियो जेड, यक्स का मान है 3 और जेड का मान है 10, तो 3 रेशियो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। क्वेश्चन नंबर है 13, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 120 मिलता है, तो मूल संख्या बताइए। माना कोई संख्या है, हम संख्या मान लिए यक्स का 20% वृद्धि करेंगे तो कोई चीज 100% होती है, तो 120 बटे क्या कर देंगे 120 बटे 100, यानी 20% की वृद्धि कर दिए तो क्या बन गया संख्या 120 मिलती है, क्या 120 मिलती है। तो आपको क्या बताना है, मूल संख्या बतानी है। देखिएगा ये 120 से ये 120 कैंसिल हो गया, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 उधर चला जाएगा, यक्स बराबर 100, हमको निकालना क्या था संख्या, तो संख्या हम क्या माने थे यक्स, तो यक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 45 का 40%, यानी हम लोग लिखेंगे 45 का मतलब गुणा 40% का मतलब 40 और बटे कितना हो जाएगा 100। क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी होता है 4, 2 से काटेंगे 2 पंचे होता है 10, 5 का नम 5 और 5 9 45 और 9 दूनी कितना होता है 9 दूनी 18। आप लोग अगर ये कैलकुलेशन बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा, तो आप 20-30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, 1 से 30 तक वर्ग याद कर लीजिए और 1 से 20 तक घन याद कर लीजिए। एनीवन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम विभाज्यता के नियम भी बताए हैं इसी वीडियो में, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको आसानी से काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो राइट आंसर इसका 18 आ गया, यानी आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15, कह रहे हैं सीपी का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, कोई वस्तु हम खरीदे कितने में है 500 में। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस में, यानी बेचे कितने में है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपना कितना दिया है, विक्रय मूल्य अपना दिया है 450, कितना दिया है 450 दिया है, सॉरी ये 500 है, विक्रय मूल्य 450 दिया है। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना है। तो कोई बात नहीं, पहले देखिए हानि कितने की हुई, 500 में खरीदे और 450 में बेचे, कितने की हानि हुई 50 रुपए की। हम लोग निकालते हैं, फार्मूला लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि और बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब हानि की जगह पे हम लोग रख दें 50। हानि या लाभ किस में निकाला जाता है, हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। और क्या करेंगे, क्रय मूल्य की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, क्रय मूल्य की जगह पे हम लोग 500 रखने वाले हैं, और गुणे क्या हो जाएगा 100। अब देखिएगा ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 5 का नम 5, 5 दाम में 50, तो कितना आ गया आपका 10%। आंसर कितना आ गया 10%, यही आपका क्या होने वाला, यही आंसर होने वाला, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 10% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग लेने वाले हैं, कह रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखने वाले हैं। चाहे इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे भी आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो a प्लस बी और एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर वैसे भी आ जाएगा। अगर आप इजीली याद है आपको तो क्या आएगा इसका आंसर, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। सॉल्व करना चाहते हैं तो a का a में कराएंगे, कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का ab
अब बी का कराएंगे, देखिए पहले इसको इससे कराए, इसको इससे कराए, अब क्या करेंगे, इसको इससे कराएंगे, फिर इसको इससे कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। यही देखिए हमने आपको टिक लगा दिया था, यही फार्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। करें एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बताना। सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं, वर्ग बनाने वाले हैं। ये वर्ग हो गया, कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर, तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, सारी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, फार्मूला लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब साइड का स्क्वायर। अगर आप भुजा स्क्वायर निकालने वाले, भुजा की जगह पर रखेंगे 7 और 7 का हम लोग क्या करने वाले स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होने वाला, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं। 5x = 25 दिया है, 5x = कितना दिया है 25 दिया है। देन x = कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। x = कितना हो जाएगा 5, x = 5, यानी आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है। कहता है 60 का 1/3%, 60 का 1/3 और प्लस करेंगे 90 का 1/3, 90 का 1/3, ठीक है। देखिएगा 3 × 9 3 और 20 तय कितना होता है 60, 3 × 9 3 और 30 तय कितना होता है 90, तो 20 × 9 कितना होता है 20 और प्लस का 30 × 9 कितना होता है 30 और 30 20 कितना हो जाएगा 30 20 50 हो जाएगा। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिए 50 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि रटा रटाया है, इसमें आपको डायरेक्ट हम लोग करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा ऐसे 20 कह रहे हैं, कह रहे एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति आवर से 3 घंटे चलता है, तो दूरी बताना। हमने आपको भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये फार्मूला होता है, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर आप करेंगे तो 5 दिया है और क्या दिया है समय 3 घंटे दिया है, 5 तय कितना हो जाएगा 15, 15 क्या हो जाएगा दूरी, दूरी को किलोमीटर में कहते हैं, यानी 15 इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या हो जाएगा, दूरी हमेशा किलोमीटर में होती है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं 125 का वर्गमूल। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप बता देंगे कि 125 का कितना आएगा 15, तो आप क्या बता सकते हैं, इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलने वाले हैं, कह रहे हैं 2x = 10 दिया, तो x का मान x = कितना आ जाएगा 10/2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x = कितना आ जाएगा 5। यही आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहते हैं 10 का घन बताओ। घन का मतलब क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, घन का मतलब क्यूब होता है। अभी हम आपसे बोले थे ना, कोई चीज़ को जैसे 3 लिखा तो कितनी टाइम से लिख देंगे 3 बार। अब 10 10 100, 100 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000, इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिया गया है, ए दिया है बी दिया है, तो ए भी निकालना है। आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। कह रहे हैं ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो आपको क्या निकालना है, इसमें से ए बी निकालना है। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, इसके सिवाय आप किसी से भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ए बी का मान पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, ए और बी। ए की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे क्या रखेंगे 3, बीच में क्या छिपा होता है मल्टीप्लाई, 3 दूना कितना होता है 6, यानी आंसर नंबर इसका बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दिया 25। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे में चलती, दूरी बताओ। दूरी बराबर क्या होता है हम आपसे बताए हैं, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर चाल गुणे समय होता है तो चाल की वैल्यू रखेंगे 90 और समय की वैल्यू रखेंगे 2 और 9 दूनी कितना होता है 18, यानी 180, और दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं किलोमीटर, तो 180 यानी आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहे हैं 100 का 12% कितना होगा, तो हम लिखेंगे 100 का मतलब गुणा, 12% का मतलब 12 और बटे क्या हो जाएगा 100, इससे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर अपना 12 आ जाएगा, यानी आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27। करें a - b का होल स्क्वायर बताना है, a - का b होल स्क्वायर का मतलब उसी को कितने बार लिख देंगे 2 बार लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आंसर इसका ये आने वाला है। देखिएगा ए से ए का कराएंगे, फिर ए का बी में कराएंगे, फिर बी का इसमें कराएंगे और इसका इसमें कराएंगे।
ए हो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा, और फिर माइनस का ए बी हो जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का बी स्क्वायर। तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2ab आ जाएगा और प्लस का बी स्क्वायर। यही आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी आंसर नंबर हमने पहले इसको राइट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई इतना दिया, तो क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हम अभी बताए थे आपको। ये सपोज दैट क्या बन गया, आयत। आयत में ये और ये बराबर होती, ये दिया लंबाई 12 और चौड़ाई कितना दिया, ये 4। ये कितना दिया है, ये 4। ये डबल टिक और सिंगल टिक का मतलब समझिएगा। डबल टिक का मतलब ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। ठीक है, कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, अगर आप आयत की क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। एल की वैल्यू रखेंगे हम लोग 12 और चौड़ाई की वैल्यू रखेंगे 4। 12 चौक कितना होता है, 48। यही हमारा राइट आंसर होने वाला है, यानी 48, यानी आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या करना है, कमेंट में कमेंट करके बताना है। 3x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 15। तो इसमें से यक्स का मान बताना है। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो रोज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर दोस्तों आप भी जुड़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन की, यानी किसी भी लेवल की, तो जुड़ना ना भूलें। ये क्लास आपको डेली प्रोवाइड की जाती है, आप जुड़ें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।